हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो यह जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। और वन शॉट का मतलब है हम जो वन शॉट कराते हैं उसमें फुल शॉट होता है, मतलब पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे, कोई पॉइंट्स नहीं छूटेगा और पूरा चैप्टर्स आपका वन वीडियो में, वन लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस फुल शॉट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो क्लास 6 में हम लोग स्टार्ट किए थे क्यूरियोसिटी से और क्लास 7 में हम लोग क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर किए थे, लेकिन क्लास 8 में एक नया चीज हम लोग करेंगे दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो ये पूरा जो चैप्टर्स है वह आपका बेस्ड होगा किस पे? इन्वेस्टिगेशन पे। तो अब जो है हमारे पास क्लास 8 में, तो क्लास 8 जो है उसमें एक नया चीज ऐड हो गया है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो अब हम लोग क्लास 8 के साइंस जो है उसमें हम लोग क्यूरियोसिटी प्लस इन्वेस्टिगेशन को ऐड करके पढ़ेंगे। मतलब साइंस को समझने के लिए क्यूरियोसिटी तो होना ही चाहिए, लेकिन अब उसमें एक और चीज को ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो क्लास 8 वाले लाइक कर दो आप लोग। और इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा उटपटांग है, लेकिन बहुत मजेदार बना दिए हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो एनसीईआरटी अगर पढ़ेगा ना माथा पकड़ लेगा, बोले अरे क्या चीज दिया है भाई, कभी पकौड़ा, कभी कुछ, कभी इधर, कभी उधर, कभी चांद, कभी अर्थ, पता ही नहीं चलता है। तो घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपल बता दी है, ठीक है। तो देखिए क्यूरियोसिटी और इन्वेस्टिगेशन को मिलाकर अब क्लास 8 का जो न्यू साइंस है उसको हम लोग सीखेंगे। दैट मीन्स अब हम लोग रियल साइंस को सीखेंगे। अभी तक जो साइंस हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा वाला साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है साइंस में हम लोग क्यूरियोसिटी प्लस इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, ये पूरा चैप्टर जो है उसमें एक वर्ड है इन्वेस्टिगेटिव, मतलब इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या है? पुलिस, वकील या कोई भी कोई केस को सॉल्व करता है तो वह क्या करता है? सबसे पहले उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, उस केस को ऑब्जर्व करता है, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकालता है, फिर वो सारे केस को सॉल्व कर देता है। सीरियल में आप देखे होंगे, क्राइम पेट्रोल में देखे होंगे, सीआईडी में आप देखे होंगे, किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा वो काम करता है। पहले जहां पे घटना हुआ रहता है वहां पे जाके ऑब्जर्व करता है, फिर सारे चीजों को ऑब्जर्व करते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ क्वेश्चन अराइज होता है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, फिर उसका रिजल्ट निकलता है। तो कुछ ऐसे ही क्लास 8 में हम लोग जानेंगे। तो क्यूरियोसिटी में सबसे पहले जो इसका थ्योरी है, इसका जो प्रिंसिपल है वह है आपका क्या? क्वेश्चन करना। तो साइंस को सीखना है, क्यूरियोसिटी को जगाना है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। जो बच्चे होते हैं खास सब इतने क्वेश्चन पूछते हैं, इतने क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, जो उनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लाइफ जो आपका स्टार्ट होता है बचपन से, वहां से ही साइंस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, व्हाई, हाउ। मून को देखते हैं, फिर आप बोलते हैं मून में लाइट कहां से आया। स्काई में देखते हैं, वहां पे स्टार्स आपको दिखता है, फिर बोलते हैं वहां पे लाइट कहां से आया, क्या चीज चमक रहा है, जो सन है इतना ग्लो क्यों कर रहा है, इतना हीट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन आप बचपन में पूछते हैं, बहुत तरह का क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग होता है वो व्हाट, व्हाई और हाउ से होता है। और यही मेन चीज है किसी भी चीज को सीखने के लिए। ये 3 वर्ड्स जो है मैजिकल वर्ड्स है किसी भी चीज को जानने और समझने के लिए। तो क्यूरियोसिटी आपका है, बहुत सारा क्यूरियस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछने के लिए आपको अर्थ के बाहर नहीं जाना है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना नहीं जाना है, दूसरे ग्रह पे नहीं जाना, आप घर में ही साइंस को देख सकते हैं। और बहुत सारा जो छोटा बच्चा जिस तरह क्वेश्चन पूछता है उस तरह आप भी पूछ सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं व्हाई इज वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर। जो पूरी बनता है भैया, जो भटूरा बनता है, उसमें एक साइड पतला क्यों होता है, एक साइड मोटा क्यों होता है। दूसरा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड और मोर स्टार्स इन गैलेक्सी। सैंड का जो पार्टिकल्स है वो अधिक है, या गैलेक्सी में जो स्टार्स है वो अधिक है। और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं
जो अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है, ठीक है। तीसरा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अर्थ पे इतना तरह का डाइवर्सिटी क्यों है। तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आप एराइज कर सकते हैं। ये भी आप पूछ सकते हैं, जे रेनी सीजन में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ क्यों बढ़ जाता है, हम लोग रेनी सीजन में ज्यादा सफर क्यों करते हैं किसी भी डिजीज से। तो ये सब क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आप एराइज कर सकते हैं अपने घरों में या आसपास सराउंडिंग को देखकर। अब क्लास 8 का जो साइंस है उसका एम है, क्या एम है भैया? इन्वेस्टिगेशन। अब हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो अब हम लोग केवल फैक्ट्स को डिस्कवर नहीं करेंगे, फैक्ट्स को डिस्कवर केवल नहीं करना है, एक फैक्ट्स को डिस्कवर करेंगे, फिर उसे नए फैक्ट्स को निकालेंगे, फिर उसका कंक्लूजन करेंगे। तो फैक्ट्स केवल सीखना नहीं है, एक फैक्ट से दूसरा फैक्ट को निकालना है और उससे नई चीजों को क्या करना है? सीखना है। तो केवल हम लोगों का काम ये नहीं है जो फैक्ट को याद कर लेना, ये नहीं कहना है जो सन जो होता है उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये फैक्ट हो गया। बट क्यों करता है, कैसे करता है, ये जब जानेंगे तो उसको हम लोग एक्चुअल साइंस बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों को केवल फैक्ट नहीं जाना है, उसका जो कॉज है ना उसको हम लोगों को समझना है ना, जो व्हाट है, जो वाई है, हाउ है, ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी को हम लोग बोलेंगे रियल साइंस। तो अब इन्वेस्टिगेशन जो करना है क्लास 8 में, उसमें क्या क्या स्टेप लेंगे। तो देखिए, कभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है या सीआईडी इन्वेस्टिगेट करता है तो क्या करता है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, जो लोग उसके आसपास रहते हैं उसे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई ये घटना कब हुआ, कौन कौन लोग थे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप जो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट को आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, फिर कुछ एक्सप्लेन करते हैं जिससे कुछ चीज क्लियर हो जाता है, फिर अपना जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो आप सोच रहे थे, उसको क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज को लेके इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। तो पूरी को लेके आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पूरी को के बारे में आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। ये पूरी जो है उसका एक पार्ट जो है मोटा क्यों है, एक पार्ट जो है पतला क्यों है, इसमें तेल क्यों जरूरी है, इसमें जो फ्लोर ले रहे हैं वो ए स्पेसिफिक फ्लोर क्यों ले रहे हैं, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन एराइज आप कर सकते हैं। और पूरी बनाकर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये पूरी का साइज कितना रखेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वो फूले। तो अब आप हो गए यंग इन्वेस्टिगेटर, और यंग इन्वेस्टिगेटर मतलब आप एक साइंटिस्ट हो गए, यंग साइंटिस्ट, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिस तरह एक साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करता है उसी तरह आप भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप भी क्या है? एक यंग साइंटिस्ट हो गए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पूरी ले लीजिए ना। उसके बाद आप ये भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जब रेनी सीजन आता है तो वाटर का लेवल जो होता है ठीक ठाक हो जाता है, ग्राउंड वाटर। बट जब हॉट वेदर होता है ना, समर में हम लोग देखते हैं जो वाटर का जो लेवल है ग्राउंड वाटर काफी नीचे चला जाता है, आप उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो एवरीडे जो पजल्स है उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे व्हाई डज डाउ राइस, जो डाउ होता है, जो गूदा हुआ आटा होता है, वो फूल क्यों जाता है, उससे पूरी कैसे बन जाता है ना, उससे भटूरा कैसे बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो पजल्स के फॉर्म में उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बिग पजल्स तो घर में भी पजल्स है, जो छोटे हैं बड़ा पजल्स भी है, जैसे अर्थ जो है वो वार्म क्यों होता है, अर्थ पे जो क्लाइमेट है वो कैसे चेंज हो रहा है, अर्थ जो है उस पर लाइफ जो है सस्टेनेबल क्यों है, ये सारा क्वेश्चन आप राइज कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन का जो जर्नी स्टार्ट होगा हमारा, वो स्टार्ट कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, वह वर्ल्ड जो इतना छोटा है जिसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी। हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही उसको देख सकते हैं। एक बड़ा दुनिया
जो हम लोग इस दुनिया को देख रहे हैं काफी इससे भी बड़ा है, इससे भी अधिक लिविंग है उसमें, जिसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जिसको माइक्रोब्स हम लोग बोलते हैं। और उसका देख सकते हैं, उससे डिजीज होता है, उससे दवा भी बनता है। तो माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तरह से हम लोगों का फ्रेंड भी है और एक तरह से हम लोग का कोई भी है, दुश्मन भी है। उसी तरह मैक्रोस्कोपिक चैलेंजेस को भी देख सकते हैं। लार्ज स्केल का जो ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड भी हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये क्यों हो रहा है, इससे क्या दिक्कत होगा, क्या साइंस इसको इंप्रूव कर सकता है ना। जो सनलाइट आ रहा है, जो जिसमें अल्ट्रा वायलेट रे है, उसको ओजोन लेयर फिल्टर कर लेता है। ओजोन लेयर का अगर डिप्लेशन होता है तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या उस प्रॉब्लम को हम लोग साइंस के मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन है। अगला है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन लाइफ। माइक्रोब्स और ह्यूमन लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि माइक्रोब्स का दोनों रोल होता है। ये हेल्प भी करते हैं ना, मतलब हेल्पफुल माइक्रोब्स भी है और हार्मफुल माइक्रोब्स भी है। ठीक है, माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, फूड में यूज करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है, मेडिसिन को बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, वैक्सीन बनाने में हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो ये हेल्पफुल तो है, लेकिन बहुत सारे केस में यह हार्मफुल भी है, क्योंकि यह हम लोगों को डिजीज देता है, इन्फेक्शन देता है। तो दोनों तरह से हो गया, ये फ्रेंड भी हो गया और फोई भी हो गया। अगला हम लोग बात करेंगे स्टेइंग हेल्दी, तो इसको बाद में करेंगे, पहले सुन लीजिए मेरा बात। आप लोग खूब देखते हैं कितना अच्छा पीडीएफ नोट्स बनाते हैं, बहुत मेहनत लगता है, पूरा गूगल से इस डायग्राम को लाते हैं, फिर एनसीईआरटी से कट करते हैं, फिर टाइपिंग करते हैं, फिर इसको अलग अलग डायग्राम लगाते हैं, काफी समय लगता है। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसलिए कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छा है, फ्रेंड्स को बोलिए, उसको शेयर कीजिए और उससे आप सब्सक्राइब करवाइए और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट से होता क्या है, यूट्यूब को लगता है जो सर जी है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, इसलिए यूट्यूब जो है मोर व्यूअर्स को वो रिकमेंड करता है, जिससे वीडियो जो है उसका ग्रोथ अच्छा खासा हो जाता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी राइट बनता है कि मेरा चैनल का ग्रोथ हो, और ग्रोथ कौन कराएगा, आप कराइए। ठीक है, तो स्मार्टली आपको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, कमेंट करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो हेल्दी हेल्दी हम लोग कैसे रहेंगे, तो फूड लेंगे। फूड क्यों लेंगे भैया, क्योंकि फूड से ही सारा चीज होगा, फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलेगा ना, या जो है डिजीज से फाइट करेगा। तो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, न्यूट्रियस फूड चाहिए। फूड के साथ साथ एक्सरसाइज करना है, मेडिसिन लेना है, वैक्सीन लेना है, ये सारा चीज होना चाहिए, तभी आपके पास एक हेल्दी लाइफ हो सकता है। अगला है साइंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में बहुत सारा साइंस है, हर घर में, हर जगह, हर पल साइंस ही साइंस है। ये भी साइंस है, बोर्ड जो है वो भी साइंस है, यह जो गूगल देख रहा है वो भी साइंस है, ये जो है वो भी साइंस है, बल्ब जो है वो भी साइंस है, जिसे वीडियो शूट कर रहे हैं डैडिश आईफोन मोबाइल, वो भी क्या है आपका साइंस है। तो साइंस तो हर जगह है। तो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसका हम लोग यूज करते हैं हीटर्स में, गीजर्स में, इलेक्ट्रिक केतल में, हीटर में। इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसका हम लोग यूज करते हैं मोटर्स में, मशीन में, फैन में, बहुत जगह हम लोग इसको यूज करते हैं व्हीकल्स में, जहां पे रोटेशन वाला मामला आता है। फोर्सेस का भी हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। मेकिंग थिंग्स मूव, किसी चीज को मूव करने के लिए, रोकने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। बॉल फॉल्स बाय ग्रेविटी, बॉल्स को छोड़ते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे चला जाता है। कार स्टॉप्स विथ ब्रेक्स, जैसे ही ब्रेक्स लगाते हैं तो कार जो होता है रुक जाता है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगला है प्रेशर। प्रेशर का भी डेली लाइफ में यूज होता है, और प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। किसी एरिया में आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अगर
प्रेशर डिफरेंस छोटा होगा तो उससे ठंडा हवा आता है ना, क्या आता है, ठंडा हवा आता है। बट अगर प्रेशर डिफरेंस जो है लार्ज हो जाए, क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, तो उसके कारण स्टॉर्म्स आता है, आंधी आता है, साइक्लोन आता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होता है। अब अर्थ पे बात करेंगे, अर्थ और उस पे लाइफ के बारे में। तो अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है जहां पे लाइफ जो है सस्टेन करता है, लाइफ एग्जिस्ट करता है। लाइफ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो चीज हम लोगों को चाहिए, जो एसेंशियल चीज है लाइफ के लिए, वो सारा चीज यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एयर है, वाटर है, सनलाइट है और बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जो हम लोगों के लिए क्या है, जरूरी है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं हम लोगों से लिंक हो ही जाता है। कोई भी सब्सटेंस हो, उसको हम लोग किसी न किसी तरीके से उसका यूज हम लोग कर ही लेते हैं। सन जो है देखिए कितना, बहुत सारा प्लैनेट है, कुछ प्लैनेट सन के नियरेस्ट है, कुछ प्लैनेट सन से काफी दूर है, बट हमारा अर्थ जो है सन से ना ही ज्यादा फार है और ना ही ज्यादा नियर है, एकदम ठीक ठाक जगह पे है। एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, बहुत सारा गैस है जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिसका यूज प्लांट्स भी करते हैं। और यह एटमॉस्फेयर जो है हम लोगों को यूवी प्रोटेक्शन देता है, यूवी रेस से हम लोगों को बचाता है। तो ये सारे फायदे हैं कब, जब हम लोग अर्थ पे रहते हैं तब। दूसरे प्लैनेट्स में अभी तक लाइफ को खोजा नहीं गया है, लेकिन कोशिश जारी है, फ्यूचर में आ जाए कोई अदर प्लैनेट्स जिस पे लाइफ होता है। ह्यूमन इम्पैक्ट, तो जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सबसे खतरनाक है यही है, ह्यूमन, क्योंकि इसके पास दिमाग है, मतलब हर काम को करने में आगे है, बट सॉल्यूशन भी यही, प्रॉब्लम क्रिएट भी करेगा ह्यूमन और सॉल्व भी करेगा ह्यूमन। क्योंकि ह्यूमन है तो साइंस है, और साइंस का यूज करके जो प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट किए हैं उसको सॉल्व भी करेंगे। तो हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है, क्लाइमेट को चेंज हो रहा है, हम लोगों की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, हर जगह का जो रिवर है उसको हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण बहुत सारा चेंजिंग आ रहा है ना, तो हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो वेदर है वो काफी एक्सट्रीम हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाता है ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। जो प्लांट्स है उनका घर ही नहीं है, मतलब प्लांट्स में जो रहते हैं, जो जंगली जानवर है ना, उनके लिए अब बहुत कम जगह बचा है, बहुत कम फॉरेस्ट बचा है जहां पे वो रह सके। तो उनका जो हैबिटेट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, किसके वजह से, डिफोरेस्टेशन के कारण। अब साइंस का रोल क्या है? तो ह्यूमन जो है प्रॉब्लम को क्रिएट भी कर रहा है, बट सॉल्व तो यही करेगा। तो हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट किए बट सॉल्व भी हम ही लोग करेंगे, क्योंकि ये जो आईक्यू है हम ही लोग के पास है। साइंस जो है हेल्प अस बाय ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रॉब्लम को ह्यूमन सॉल्व कर सकता है विद द हेल्प ऑफ साइंस। साइंस के हेल्प से हम लोग हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को भी सॉल्व कर सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम को, जो पॉल्यूशन है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो डिफोरेस्टेशन है उसको भी स्टॉप कर सकते हैं। बट हम लोगों का जो विल है वो होना चाहिए ना। तो विलिंग पावर हम लोगों का इस काम में उतना तो होता नहीं है, इसी के वजह से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। बट एक ऐसा टाइम आएगा जिसके पास, मतलब उस समय हम लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, करना है तो करना है। जैसे ऑक्सीजन जो है हर जगह देखिए ऑक्सीजन का कितना दिक्कत हो रहा है, अब उतना आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रहा है, पॉल्यूटेड एयर मिल रहा है, जहां पे लंग से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत सारा डिजीज हो रहा है। अब ये और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते जाएगा, तो एक समय आएगा जब हम लोगों को पूरा मिलकर साइंस के हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बट अभी तो बिंदास है, हम लोग काम चल रहा है, जिंदगी खिंचा रहा है, लेकिन एक समय आ जाएगा, जैसे वाटर के स्कार्सिटी को ले लीजिए, कितना प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन एक डे आएगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, तब हम लोग जगेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे।
तो फ्यूचर चैलेंजेस एंड होप, तो फ्यूचर में चैलेंज भी है बट साइंस है, हम लोगों को होप भी है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इनबैलेंस, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट इनबैलेंस हो रहा है, लेकिन हम लोगों का होप है क्यूरियोसिटी और साइंस, यही क्या है, सॉल्यूशन है। तो पूरी से रिलेटेड आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो जो साइंस है आपका घर में है, आपके आसपास है, आपके किचन में, आपके सराउंडिंग में, तो पूरी से रिलेटेड इसको हम बता देते हैं कैसे आप पूरी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किचन में जाना है और देखना है जो पूरी जो है, जो भटूरा है, कैसे वो स्वेल करता है, हॉट वाल में जैसे ही डालते हैं तो फूल जाता है। तो पूरी का जो पफिंग है उसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। फिर आपको देखना है क्या क्या चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, एक ऑयल यूज कर रहे हैं और एक डो यूज कर रहे हैं। इस डो को एक पार्टिकुलर साइज में उसको बेलते हैं, फिर उसको उसमें जो हॉट ऑयल है उसमें हम लोग इसको रखते हैं, फिर ये बैलून की तरह, स्पॉन्ज की तरह फूल जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, थिकनेस ऑफ डो, जो डो था उसका थिकनेस क्या था, कितना मोटा था, कितना पतला था, उसका साइज क्या था, छोटा साइज था कि बड़ा साइज था, फिर ऑयल का टेम्परेचर कितना था, मीडियम था कि हाई था कि लो था, जो फ्लोर था वो किसका फ्लोर था, व्हीट का फ्लोर था कि मेज का फ्लोर था ना, किसका फ्लोर था, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और ये सारे कंडीशन को देखते हुए आप बता सकते हैं कि इतना टेम्परेचर रखेंगे, ये साइज रखेंगे, इतना थिकनेस रखेंगे, ये फ्लोर रखेंगे, तो जो पूरी होगा वो ज्यादा अधिक फूलेगा, तो उसका पफिंग ज्यादा होगा। ये सारे फैक्टर को आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूरी का थिकनेस है, साइज है, उसको फिक्स कर देंगे, जो फ्लोर है उसको फिक्स कर देंगे और ऑयल का टेम्परेचर को चेंज करेंगे, देख लेंगे किस पे ज्यादा फूल है। फिर दूसरा बार क्या करेंगे, फ्लोर को चेंज करके देखेंगे, उस टेम्परेचर पे फ्लोर को चेंज करके देखेंगे किस फ्लोर में ज्यादा पूरी पफ हो रहा है, ज्यादा फूल रहा है। उसके बाद कभी थिकनेस को चेंज करके देखेंगे, जब पूरी किस में ज्यादा फूल रहा है, पतला थिकनेस रखने में कि मोटा थिकनेस रखने में। ठीक है, तो एक फैक्टर को चेंज करेंगे और बाकी फैक्टर को सेम रखेंगे। इस तरह आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा और इस तरह पूरी कब फूलेगा, बेस्ट फूलेगा, ज्यादा फूलेगा, इस तरीके से आप एक यंग साइंटिस्ट की तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो पूरा फीलिंग आ रहा है यंग साइंटिस्ट की तरह। तो यही चैप्टर आपका है, मतलब ये आपको पूरा समरी बता दिया है, पूरे चैप्टर्स में आपको किस तरीके से पढ़ना है। मतलब अब पुराना वाला जो सिस्टम है, रट्टुआ सिस्टम, वो अब नहीं चलेगा। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखिएगा, पहला एक्सरसाइज में तो है नहीं, सेकेंड से जब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देखिएगा तो वहां पे हर एक क्वेश्चन में आपको सोचने वाला क्वेश्चन होगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हो जाइए तैयार, और वीडियो को अभी तक लाइक कर दिए होंगे आप, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहां पे शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको साइंस से रिलेटेड सभी पीडीएफ, क्यूज, सारा पॉइंट्स वहां पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।